वेलकम व्यूअर्स टू योर चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट। आज ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का शेयर रिव्यू करेंगे जो कि ऊनो मिंडा लिमिटेड कहलाता है। बेसिकली ऑटो कंपोनेंट सेक्टर जो है काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है एंड बेसिकली माय थियरी टू दिस इज कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है, तो वो इंडिविजुअल हैं अपने में, लेकिन उनके पीछे का ये ऑटो मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इसको ओनो मिंडा देख लीजिए या सोनाकॉम देख लीजिए या अदर कंपनीज देख लीजिए जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये इन सब कंपनियों को सप्लाई करते हैं। तो अगर आप ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो मार्केट से में इन्वेस्ट करके आप बेनिफिट कमाना चाहते हैं तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑटो कंपनी यू इन्वेस्ट इन ऑटो कंपोनेंट कंपनी, बिकॉज ऑटो कंपनी में और भी कई सारी क्या कहते हैं कि डिपेंडेंसीज होती हैं, बट ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो होगा वो 4 व्हीलर का भी सप्लायर होगा, 2 व्हीलर का भी सप्लायर होगा, ऑफ रोडिंग का सप्लायर होगा, तो उसका रिस्क विथ वेरियस फैक्टर्स डाइवर्सिफाई हो जाता है और थोड़ा एवरेज आउट रिस्क हो जाता है। सो लेट्स मूव फिनेंशियल्स पे। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद फिर उनके फिनेंशियल्स पे मूव करेंगे। सो बेसिकली ऊनो मिंडा जो है, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्लैगशिप कंपनी है और इट इज़ द टेक्नोलॉजी लीडर इन द ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री एंड अ लीडिंग टायर 1 सप्लायर ऑफ प्रोप्राइटरी ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस टू OEMs। द ग्रुप इज हेडक्वार्टर्ड इन मानेसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब इस कंपनी की जो हमें लेना है इन डिस्कशन से, जो इन नंबर से, वो है कि देखिए, द कंपनी इज द लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन हॉर्न सेगमेंट। It is the third largest automotive lighting player in India. It has a partnership with 14 global technology players. रेवेन्यू ब्रेकअप में दिखाता है कि 24% लाइटिंग से है, 35% स्विचेस से है, 10% एकॉस्टिक से है, LMT 15%, अदर्स 16%। और टू व्हीलर्स का रेवेन्यू शेयर 48% है, विच इज़ बिग, और 4 व्हीलर का 52%। सो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आपस में एक दूसरे को एवरेज आउट करते हैं रिस्क, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है इसमें रेवेन्यू का फ्रॉम बोथ द सेगमेंट्स। एंड इंडिया में 83% रेवेन्यू है एंड इंटरनेशनल 17% रेवेन्यू है। लाइटिंग, स्विचेस, एकॉस्टिक, LMT सब बना रहा है और ये ऑलमोस्ट सारे ही जो ऑटो कंपनीज हैं उनको सप्लाई कर रहा है। एक बार इनकी वेबसाइट पे आते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या बनाता है। अब ये 4 व्हीलर, ये देखिए, बहुत अच्छी तरह इन्होंने अपने वेबसाइट पे इसको रिप्रेजेंट किया है। 26 पार्ट्स बनाते हैं ये और 4 व्हीलर्स के। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर इनका 1 है, ये रहा, अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम्स, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, कैनिस्टर्स, सिगरेट लाइटर एंड सॉकेट, telematics, CDT, steering wheel with airbags, shifters, speakers, सीट बेल्ट्स, ब्रेक होसेस, व्हील कवर, और 26वां इनका हॉर्न्स, कैमरास, एक्चुएटर्स, एलॉय व्हील्स। तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है ऑटो कंपोनेंट का ये बनाते हैं। और यही सेम चीज़ इनके अगर हम 2 व्हीलर्स में देखते हैं, 2 and 3 व्हीलर्स में ये क्या बनाते हैं, तो 2 and 3 व्हीलर्स में दे मेक अबाउट 17 पार्ट्स बनाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम, रिले, 2 व्हीलर स्विचेस, हैंडल बार असेंबली, एक्चुएटर्स, हॉर्न्स, डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स, नॉइस कंट्रोलर्स, सेंसर्स, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो काफ़ी कुछ बनाते हैं। इनफैक्ट यहीं इनका लिस्ट नहीं रुकता, ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चर करते हैं। 2 व्हीलर एंड ऑफ रोड स्विचेस, सेंसर्स एंड हॉर्न्स उनको भी सप्लाई करते हैं। तो ये तो लिस्ट ऑफ हो गया, मतलब 4 व्हीलर में 27 पार्ट्स, 2 व्हीलर में अबाउट 17 पार्ट्स, विच इज़ बिग सेगमेंट ऑफ सप्लाई एक्चुअली। अब एक चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं। तो अगर 2 व्हीलर के क्लाइंट्स इनके देखिए जिनको ये सप्लाई करते हैं, इनके पास लीडर्स हैं इंडिया के। सो हीरो को सप्लाई करते हैं, होंडा को सप्लाई करते हैं, KTM को सप्लाई करते हैं, बजाज को सप्लाई करते हैं। सो जो भी बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको ये सप्लाई कर रहे हैं। BMW को करते हैं, राइट, TVS, सुजुकी, यामा, कोई नहीं बचा, सबको ये सप्लाई करते हैं। सो दैट वेज यही मेरा फिलोसफी है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 2 व्हीलर कंपनी, इन्वेस्ट इन दिस सप्लायर जो सबको ही सप्लाई कर रहा है। तो सपोज किसी एक कंपनी का काम बढ़िया नहीं चल रहा है,
ड्यू टू सम फैक्टर्स, बट अदर कंपनी का तो चल रहा होगा, तो रिस्क इसमें कम होगा ओवर द टाइम। सिमिलरली अगर फोर व्हीलर के लिस्ट पे जाएं तो अशोक लेलैंड, हुंडई, होंडा, मारुति। सो देखिए, विच इज ऑलमोस्ट दे डू अबाउट 70% ऑफ द टाटा, तो कोई बचा नहीं है। महिंद्रा, सो ऑलमोस्ट सबको ही सप्लाई कर रहे हैं जो मार्केट लीडर्स हैं। 50% के करीब तो मारुति अकेले बेचता है गाड़ियाँ, टाटा फिर है, हुंडई है, महिंद्रा है, तो ऑलमोस्ट दे, टोयोटा भी है। सो दे डोंट हैव एनी कार मैन्युफैक्चरर जो बचा हुआ हो। अशोक लेलैंड को करते हैं, तो बेसिकली अशोक लेलैंड इज इनटू ट्रक्स एंड कैरियर व्हीकल्स। ऑफ रोड में आइसर, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, सोनालिका, सबको करते हैं। सो दैट वेज इनका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, और जो नंबर ऑफ पार्ट सप्लाई करते हैं वो लिस्ट काफ़ी बड़ा है। तो आई फाइंड दिस कंपनी का जो बेस है बहुत स्ट्रांग दिखता है मुझे। और ये एक्चुअली जो ये लिस्ट है और जो क्लाइंट लिस्ट है और जो पार्ट लिस्ट है, ये सब एक्चुअली इनके रिजल्ट्स में भी शो करता है। तो अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो ये वीव होता है एक थ्रू। इनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, ठीक है। करंट प्राइस 528 के आसपास चल रहा है। इनके चार्ट अगर देखें तो 5 ईयर में इनका लोएस्ट था, फॉर एग्जांपल ये था लोएस्ट 112 रुपये से आज के डेट में ये हाईएस्ट 600 रुपये जा गए। तो 6 टाइम्स का रिटर्न दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी। तो मतलब नॉट, अगर लोएस्ट है हाईएस्ट भी नहीं देखे तो एवरेज 5 टाइम्स तो ये रिटर्न दे ही चुके हैं इन्वेस्टर्स को इन 5 ईयर्स, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न इन दिस स्टॉक मार्केट। आप 1 करोड़ को 5 करोड़ 5 साल में बना लेते हैं, राइट। इतना तो आपका न रियल स्टेट में इस तरह का नहीं बैठता है, राइट, इतनी तेज रिटर्न। सो विच इज़ ये तो चार्ट देख लें अब इनके। लेट्स गो क्विकली गो टू देयर फिनेंशियल्स। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर देखें हम, दिसंबर 2019 से 1327 करोड़ की दिसंबर 19 क्वार्टर में सेल से ये बढ़ते हुए, कोविड की मार झेलते हुए, ये आज के डेट में दिसंबर क्वार्टर इन्होंने जो क्लोज किया है, उन्होंने 2915 करोड़ का सेल किया है। एंड सिमिलरली इनका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 54 करोड़ से लेकर के 13, 113, 118, 156, 150, 182, 174, सो इंक्रीजिंग कर्व ही है ऑलमोस्ट। और इस दिसंबर को पिछले दिसंबर से कंपेयर करिए तो अच्छा, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 118 से 174 गए हैं सेल्स में, 2181 से 2915 चले गए, विच इज़ वेरी गुड जंप इन दी सेल्स एंड दी प्रॉफिट नंबर्स। एक एनुअल इनका एस्टिमेट देख लिया, एनुअली इस साल दे आर फोरकास्टिंग की 662 करोड़ का नेट प्रॉफिट ही करेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% जंप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सिमिलरली अब इनका एक नंबर और देख लेते हैं, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स, वेरी ब्यूटीफुल रिजर्व्स नंबर 142 करोड़ से लेके आज ये पहुंच गए हैं 3639 करोड़ तक पहुंच गए, विच इज़, और हर ईयर उनका रिजर्व्स बढ़े ही जा रहा है, राइट। तो बहुत ही अच्छा नंबर है। बोरोइंग्स इनकी मैनेज्ड हैं, राइट। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इनकी एनुअल प्रॉफिट है करीब, पिछले साल था 400 करोड़ का, इस साल दे आर एक्सपेक्टिंग 600 करोड़ का, 662 करोड़ का। एंड द बोरोइंग्स इज व्हाट 1.5 टाइम्स भी नहीं है ना। सो विच इज़ गुड। कंपनी का फाइनेंसेस दे आर मैनेज्ड वेरी वेल। इनका इन्वेस्टर बेस एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टर में प्रोमोटर्स के पास 70%, बीच में कम हुआ था, देन दे हैव अगेन मैनेज टू केप्ट इट एट 70%। FIIs का अच्छा होल्डिंग है, 8 से 10% के बीच है, 8.88 पे है, 9 समझिए इसको एवरेज, मतलब टोटल राउंड ऑफ करते हैं तो। DIs का 14.32। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड इसमें। एंड ऑफकोर्स जहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेजॉरिटी में, तो वहाँ पब्लिक की होल्डिंग ऑफ कोर्स कम होने लगती है, तो पब्लिक के पास 6.74% है। सो दिस सिम्स टू बी अ वेरी गुड क्वार्टर नंबर्स फॉर द ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर। बुक्स लुक गुड, बट माई एडवाइस टू द व्यूअर शुड बी मेक योर ओन डिसीजन, एनालाइज द नंबर्स, ट्राई टू नो देयर मार्केट शेयर कैसा चल रहा है, आगे का पाइपलाइन कैसा है, and link it with the financials. This is what I wanted to discuss with you today. And all the viewers who are new to our channel, I will request you to subscribe to the channel so that they get the information as soon as it is published.
and you are aware with the market update. Thank you, friends.